इसीलिए खास तौर पर अगर आपने चुकंदर को लीवर के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो उसे पकाकर इस्तेमाल करने के बजाय स्मूदी या फिर सलाद की शक्ल में खाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जिन लोगों को इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करना पसंद नहीं है वो इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट आपकी बॉडी को बहुत अच्छी मिकदार में पोटेशियम भी मुहैया करता है। पोटेशियम एक बहुत ही पावरफुल मिनरल का नाम है जो कि आपके जिस्म से एक्सेसिव सोडियम को रिमूव करके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। पोटेशियम आपके जिस्म में वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने, नर्व सिग्नल और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। बहुत सी एक्सरसाइज करने वाले लोगों को आपने अक्सर चुकंदर का जूस प्री वर्कआउट मील की शक्ल में इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि चुकंदर में एक ऐसा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जिसे कि नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे जिस्म में जाने के बाद हमारा जिस्म नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है जो कि आपके जिस्म में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के साथ साथ लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर बनाने में भी बहुत मददगार होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम भी करता है। वर्कआउट पर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बीटरूट के पॉजिटिव इफेक्ट को कई सारी साइंटिफिक स्टडी ने भी सराहा है। इसीलिए एक्सरसाइज से तकरीबन आधा घंटा पहले ही बीटरूट जूस का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और बीटरूट के साथ अगर थोड़े से अदरक और नींबू के रस को भी मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बीटरूट में एक और चीज पाई जाती है जिसे फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। फोलेट एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कि विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जिस्म में फोलेट का इस्तेमाल डीएनए प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में किया जाता है। बीटरूट में मौजूद फोलेट और आयरन मिलकर हेमोग्लोबिन और खून की पैदावार को बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। चुकंदर में फोलेट के साथ साथ बीटेन नाम का न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी की एक कंडीशन होती है जिसे कि हाइपर हेमोसिस्टीनिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में हेमोसिस्टीन नामी अमाइनो एसिड की मिकदार बढ़ जाती है जो कि नसों में डैमेज पैदा करके डिमेंशिया और हार्ट डिजीज के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन चुकंदर में मौजूद फोलेट और बीटेन नामी ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में एक्सेसिव होमोसिस्टीन को कम करने का काम करते हैं। इससे आपके दिल और दिमाग दोनों को ही हेल्दी रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। चुकंदर में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल दोनों तरह के विटामिन मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। सॉल्युबल फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है जबकि नॉन सॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से राहत दिलाने में मददगार होता है। बीटरूट में कई सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि जिस्म से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करके ओवरऑल हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाने का काम करता है। स्किन और बालों की सेहत को इम्प्रूव करने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट आपके खून की नालियों को डैमेज होने से भी बचाते हैं। इससे कि कैंसर जैसी संगीन बीमारियों से बचने में भी काफी ज्यादा हद तक मदद मिलती है। बीटरूट को कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसे सलाद और स्मूदी की शक्ल में इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इस तरह इसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। फाइनली बीटरूट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को यूरिक एसिड या किडनी स्टोन का मसला है उन्हें बीटरूट का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक न हो जाए क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। बीटरूट खाने के बाद कुछ लोगों में यूरिन और स्टूल का रंग रेड देखने को मिल सकता है लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि तकरीबन 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंतों में बीटरूट में मौजूद बीटालिन पिगमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते।